अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यासिर इकबाल है और मैं हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स किप्स कॉलेज एज़ वेल एज़ किप्स प्रिपरेशन से मुंसलिक हूँ। और मैं प्रीवियसली 7-8 साल से एंटी टेस्ट में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। और इंटरनेशनल बैरोक्लेट आईबी इंडियन स्टूडेंट्स कैलिफोर्निया एज़ वेल एज़ यूके के स्टूडेंट्स को टीच कर रहा हूँ इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मज़ीद मैं ए लेवल बी रूट्स बीकन हाउस एलजीएस इन्हीं के स्टूडेंट्स के बैचेस को शाम के टाइम पर प्रोवाइड कर रहा हूँ ट्यूशन्स वगैरह। तो ये मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है अपने चैनल के थ्रू के एमएससी के जो मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका वाइवा वॉस जो होता है फाइनल ईयर का, ठीक है, प्रेजेंटेशन होती है, उसके वाले से जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनका डाटा जो है वो उनके लिए तैयार किया जाए ताकि उनको आसानी हो। और मेरा टारगेट है 6 to 8 मिनट्स की एक वीडियो मैं इंशाल्लाह इस पे बनाऊंगा। हर वीडियो मेरी 6 to 8 मिनट्स की होगी, ज़्यादा नहीं। और इसी के साथ साथ इसी बाद में बीपीएससी एफपीएससी के जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनको भी कवर करेंगे हम। और ऑन दी अदर हैंड मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्यूआर, जो कि मैं अमेरिकन स्टूडेंट्स को यानी कि हर सेमेस्टर में टीच करता हूँ। तो लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, आईक्यू, ये मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, ऑन दी अदर हैंड। और चैनल का नाम मैथिफाई है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो कोर सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स एमएससी 16 ईयर एजुकेशन तक आते हैं वो हैं अलजबरा। अलजबरा में जो मेन टारगेट हम करेंगे वो ग्रुप्स को, रिंग्स को, वेक्टर स्पेसिस को, टोपोलॉजी, टोपोलॉजिकल स्पेसिस को, सेपरेशन एक्सियम्स को, कम्पैक्टनेस एंड कनेक्टेडनेस को, देन मैट्रिक्स स्पेसिस में काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स को, मैट्रिक्स स्पेसिस को, कन्वर्जेंट एंड मैट्रिक्स स्पेसिस को, फंक्शनल एनालिसिस फिर स्टार्ट करेंगे, देन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, देन रियल एनालिसिस एंड एट द एंड वेक्टर एनालिसिस विद मैकेनिक्स एंड टेंसर एनालिसिस, ठीक है। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि मेन सब्जेक्ट्स हैं, एफपीएससी के हों या पीपीएससी के हों, ये मेन सब्जेक्ट्स हैं। तो इसके अलावा कैलकुलस को भी कवर करेंगे हम इंशाल्लाह। तो वो भी खैर मेरी बीएससी ए लेवल एफएससी पर वीडियो साथ साथ आती रहती हैं, तो उनको भी आप देख कर इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। अच्छा, टेंसर एनालिसिस को भी स्टडी करेंगे और उसके बाद ये वाइवा वॉस के हवाले से कुछ सेक्शंस हैं। यही वाइवा वॉस अगर अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया जाए तो 80% आपका आता है आउट ऑफ 100%। पीपीएससी में मैथमेटिक्स का पोर्शन उधर से कवर हो सकता है। और जो 50% आता है एफपीएससी में, वो यहाँ से आलमोस्ट 50% का 80% कवर हो सकता है, ठीक है। लेटर ऑन कैलकुलस को भी उसमें से स्टडी करते हैं तो तब जाकर एफपीएससी का क्लियर होता है। तो मैं साथ साथ इंशाल्लाह सारे मेथडोलॉजीज़ के हवाले से आपको कवर करूँगा आपके सिलेबस को। तो आपके कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ दे दूँगा और उसके अलावा आप चैनल के थ्रू भी मेल भी कर सकते हैं। अच्छा, तो अलजबरा से स्टार्ट लेते हैं। बेसिकली अलजबरा जो है ना वो बेसिक लेवल का कोर्स है, यानी कि ऑपरेशंस को यूज़ करने का नाम बेसिकली अलजबरा है। तो अलजबरा तो खैर हम 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये अलजबरा की बेस जो अभी अलजबरा पढ़ेंगे इसकी बेस आपने पहली दफ़ा स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 सेट फंक्शन एंड ग्रुप्स में पढ़ी थी। तो उसमें जो ग्रुप्स पढ़े थे ना, तो ये वही ग्रुप्स हैं। फिर ग्रुप्स से पहले रिंग्स आते हैं, तो वो रिंग एक सेट कब बनता है वो भी पढ़ेंगे। वेक्टर स्पेसेस आपने बीएससी में पढ़ी हैं, चैप्टर नंबर 6 मैथमेटिकल मेथड रिटन बाय एस एम यूसुफ, तो ये आपने पढ़ी हैं। तो इसमें जो है ना आपने वेक्टर स्पेसेस को भी स्टडी करना है, जो कि अंडर एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन कुछ प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं, लाइक वाइज 10 प्रॉपर्टीज़। तो उसको आप वेक्टर स्पेस बन जाता है वो सेट। तो बेसिकली अलजबरा का जो फंडामेंटल एक कॉन्सेप्ट है ना बेटा, वो सेट से निकला है। तो ये सेट ही के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो मीन्स के आप आ जाते हैं, जैसा कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास,
कि डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन किसे कहते हैं? वैसे तो देखा जाए तो बाइनरी ऑपरेशन सिंपल, बाई का मतलब दो, नरी का मतलब नंबर, ऑपरेशन का मतलब ऑपरेट होकर जो नंबर नया ऑपरेट आता है उसे बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। एडिशन को, मल्टीप्लिकेशन को, डिवीजन को, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को, दीज आर कॉल्ड बेसिकली अ बाइनरी ऑपरेशन। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये हर सेट में बाइनरी ऑपरेशन सारे होल्ड कर जाएं। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि नेचुरल नंबर के अंदर एमसीक्यूज आ जाता है कि क्या एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है, तो आप कहेंगे यस, क्योंकि कोई से भी दो नेचुरल नंबर ऐड करें और आंसर वापस उसी नेचुरल नंबर का सेट में ही आ जाए, यानी कि 2+3, 3+7, 7+100, 100+1000, इनका जो आंसर्स आएंगे ना, आउटपुट आएंगी, वो वापस उसी सेट में हो, तो वो सेट बाइनरी ऑपरेशन एडिशन होल्ड करेगा, ठीक है, अपने अंदर। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे सेट्स सारे ही बाइनरी ऑपरेशन उनके होल्ड करते हों। जैसा कि क्या डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन है नेचुरल नंबर के अंदर? तो बिल्कुल भी नहीं। 2 को 3 पे डिवाइड करें 0.66 आता है, 1 को 4 पे डिवाइड करें 0.25 आता है। तो स्टूडेंट्स 0.25 और 0.66 बिल्कुल भी इस पैटर्न पे लाए नहीं करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं ज़रा बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर। तो लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। तो पहली बात क्या है कि आपके पास जी का नॉन एम्प्टी होना ज़रूरी है। देन एन ऑपरेशन डॉट समथिंग लाइक स्टैरिक ऑन अ नॉन एम्प्टी। स्टैरिक का मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीजन भी और सब्ट्रैक्शन भी। लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन एन ऑपरेशन static on a non-empty set G is said to be a binary operation if A belongs to G, B belongs to G। कोई भी सेट G होगा उसको हम ये कहेंगे कि उस पर बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करता है। कब? जब दो एलिमेंट G से बिलोंग करें और उनके अंदर स्टैरिक ऑपरेट होने पर भी वो आंसर G के अंदर बिलोंग करे, तो ऐसी चीज़ को आप क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। तो यहाँ तक हमने ना जो क्लियर हो गया हमारे पास कि बाइनरी ऑपरेशन को कैसे डील करते हैं, विद एग्जांपल मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम एनालाइज करेंगे नेक्स्ट जो आपके पास ग्रुप है उसको कैसे स्टडी करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट से आगे ऑनवर्ड लेकर चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जज़ाकल्लाह।